ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त आज जारी की गई। इसके तहत देश के कुल 8 करोड़ 53 लाख किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 86 लाख किसान भी शामिल हैं, जिन्हें 4,167 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई। इसे लेकर राजस्थान के सीकर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जिसने किसानों के दुख दर्द और चिंता को समझा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने और खर्च को कम करने के लिए सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बीते 9 साल में भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। इस अवसर पर 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि ये समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये केंद्र किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे किसानों की मुश्किलें आसान होंगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसान समृद्धि केंद्रों पर जाने की आदत डालें, क्योंकि वहां से उन्हें निरंतर नई जानकारियां मिलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों के पैसे बचाने संबंधी सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कई चुनौतियां होने के बावजूद यूरिया की कीमत नहीं बढ़ने दी। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में यूरिया की कीमत भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। आज दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले पर फैसला 3 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया। तब तक ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी होने पर वाराणसी की जिला अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष अनर्गल तर्क रखकर न्यायालय का समय खराब कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 3 अगस्त को फैसला उनके पक्ष में आएगा और सर्वे का कार्य शुरू होगा। वहीं प्रतिवादी पक्ष भी उच्च न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में फैसला सुनाए जाने को लेकर आश्वस्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में जलमार्गों के विकास पर अधिकारियों के साथ विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश नदियों में हर समय पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। ऐसे में जल परिवहन को विकसित करने की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। ज़रूरत इसे विस्तार देने की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल मार्ग परिवहन का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग क्रियाशील है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में जल मार्गों के विकास और यातायात तथा माल ढुलाई के लिए उनके प्रयोग को लेकर ठोस प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके लिए प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। श्री योगी ने अधिकारियों से कहा कि वे राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण और अन्य राज्यों में जलमार्ग की प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि ये प्राधिकरण नोडल अथॉरिटी के रूप में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करेगा। साथ ही जल परिवहन की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्राधिकरण में परिवहन मंत्री को पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में जल परिवहन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की तैनाती की जानी चाहिए। आगरा में आगामी फरवरी से मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा कर दी है। आगरा मेट्रो परियोजना के तहत आगरा में मेट्रो रेल के हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा प्रदेश का 6वां जनपद होगा जहां मेट्रो रेल की सेवाएं शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल का निर्माण कार्य भी तेज़ी से जारी है। उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने के बाद मेरठ से दिल्ली की यात्रा महज 40 मिनट में पूरी होगी।
प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। इस दौरान प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सदन के समक्ष कुछ विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मानसून सत्र में सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, तो वहीं विपक्षी दल सरकार को अनुपूरक बजट सहित अन्य मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों के अनुसार सरकार 8 या 9 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।